जोरू का भाई। एक बार बादशाह हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह को झुकर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, आलीजा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से कहा, यहीं पर भेज दो। तब बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहांपना, आप भूलते हैं आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम सब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसे। इतने ही में उनका साला मुल्ला दो प्यादे अंदर आ गए और सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। तब बादशाह ने कहा, मुल्ला साहब तशरीफ रखिए। मुल्ला दो प्यादे सामने की कोच पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लिवाने आए हो? मुल्ला एक प्यादे ने जवाब दिया, आलीजा, मैं लिवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहेदिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर मुल्ला दो प्यादे ने अंदर ही अंदर खुश होकर नहीं है कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसको दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। मुल्ला दो प्यादे ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरा इम्तिहान ले लिया जावे और अगर मैं इम्तिहान में ठीक साबित करार पाया जाऊं तो मेरा तकरसर उस जगह पर किया जावे। बादशाह मुल्ला दो प्यादे की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, मुल्ला साहब, अगर आप इम्तिहान में पास हो गए तो यकीन मानिए हम आपको वजीरे आला बना लेंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी एक कनीज को दालान में पड़ी हुए एक कोयले की डली को उठा ले आने का हुक्म फरमाया। वह कनीज उस कोयले को एक निहायत खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को दो प्यादे साहब को देते हुए बोले, मुल्ला साहब, जो आप 3 दिन के अंदर इस कोयले को 10,000 रुपए में बेच आओगे तो हम तुम्हें बीरबल से होशियार समझेंगे ही आपका इम्तिहान है। तब तो बादशाह के शब्द सुनकर मुल्ला दो प्याजे के पांचों से जमीन निकलने लगी। यह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी न देगा, भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस इम्तिहान को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अलहदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया, या खुदा, मैं वजीरे आलम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता, क्यों न मैं बादशाह से इस बात को कहूँ। इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन के बाद बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। आता मुल्ला भी दरबार में पहुंचे। सभी बराबर वाले उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। दो प्यादे मुल्ला ने अपने सिर चकराने का बहाना किया। तभी एक आलीशान कुर्सी पर बैठे बीरबल बोले, मुल्ला साहब, कहीं बीवी से तो झगड़ा नहीं हुआ? उसी समय बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। लोग अदब से एकदम खड़े हो गए। बादशाह स्वर्ण सिंहासन पर बैठ गए। दरबार के जरूरी मामलातों से फारिग होकर बादशाह ने एक नज़र से मुल्ला दो प्याजे की तरफ देखा। तब इशारा समझकर मुल्ला दो प्याजे ने दरबार के एक खासम खास को वह कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। वह खास उस कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दामों में बेच सकते हो? बीरबल बोला, जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बादशाह ने उससे कहा, मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। बीरबल जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल,
आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फला जगह इसको इस 1000 रुपए में बेचा। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का ढीला करता पजामा तथा टोपी सीने का हुक्म दिया। फिर उस कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते वह डली सुमय जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बी के अंदर रख लिया। तब उस डिब्बे को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद एक काली आबनूस की हीरे पन्नों के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह पर कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। तब कपड़े पहन हाथ में वह छड़ी लिए बीरबल बम्बई पहुँचे, जहां एक आलीशानी सराय में जाकर आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है, जिसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं। इस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मरे हुए को देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सुरमे की कीमत सुनकर सबकी अक्ल खराब थी। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को लिवाने सराय में भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बतलाई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उसके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले कि हम किसी के घर नहीं जाते, आता अपने सेठ को बाहर बुलावाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में बैठे वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली, फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वह और भी चकित हो गए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरो हुओं को। सेठ जी ने 10,000 की मोहरें मंगवा कर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल के रख लिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और उसे सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह और है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले को नहीं। यह कह बीरबल ने सेठ की आंखों से सलाई लगा दी और बोले, कहो सेठ जी, आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने सोचा कि अगर नहीं करता हूँ तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूँ। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, अच्छा तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरीवश सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो नहीं पहचान सके, फिर उन्हें पहचान कर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक वृत्तांत सुनाकर सनद दिखा दी, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला पड़ा। तब बादशाह ने 2 प्यादे से कहा, कहिए मुल्ला साहब। बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया कि नहीं, संगति का प्रभाव। बादशाह और बीरबल की आपस में बातचीत हो रही थी कि अचानक बीरबल के मुख से कोई अपशब्द निकल गया। बादशाह को बुरा मालूम हुआ। वे बोले, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं रही, दिनों दिन बदतमीज होते जाते हो। बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, पहले तो ऐसा नहीं होता था, परंतु अब संगति के प्रभाव से दोष आना स्वाभाविक ही है। बादशाह निरुत्तर हो गए। बीरबल का खेल।
एक दिन बादशाह अकबर अपने खास मुसाहिबों के साथ विराजमान थे। पास ही में उनके हाजिर नवाब हास्य मंत्री बीरबल भी बैठे हुए थे। हसीन जाग का दौर चल रहा था। बादशाह ने खुश होकर बीरबल से कहा, बीरबल, हमें कोई ऐसा खेल दिखाओ जो न तो आज तक किसी ने देखा और न कोई भविष्य में देख सके। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ऐसा खेल तो दिखा सकता है, परंतु मेरी 3 शर्तें स्वीकार की जाएं। इन 3 शर्तों में मुझे 6 महीने का समय, 1,00,000 अशर्फिया तथा बेअदबी के लिए दुआ की फरमाई जावे। बादशाह ने कहा, बीरबल, हम तुम्हारी तीनों बातें स्वीकार कर सकते हैं, मगर किसी ने यह कह दिया कि यह खेल हमने पहले देखा है, तो तुमको दी जाने वाली रकम हम जुर्माने में हर्जाने के साथ वसूल करेंगे। बीरबल बोले, मुझे स्वीकार है। तब बादशाह अकबर ने 1,00,000 अशर्फियों की हुंडी लिखकर बीरबल को दे दी। एक दिन बीरबल के नौकर ने आकर अर्ज की, जहांपनाह, आज दरबार में बीरबल हाजिर न हो सकेंगे, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके गुर्दे में दर्द है। बादशाह यह सुनकर खामोश हो गए और नौकर ने सारा हाल बीरबल से आकर कहा। दूसरे दिन बीरबल ने फिर अपने नौकर को बुलाया और कहा, बादशाह सलामत से कहना कि उनके दर्द को कोई फायदा नहीं है और शाही तबीब ने फरमाया है कि आबो हवा बदलने के लिए उन्हें अकबराबाद छोड़कर किसी पहाड़ पर चले जाना चाहिए, इसलिए बीरबल 1 माह की छुट्टी चाहते हैं। नौकर ने आकर सारी बात बादशाह अकबर से कह दी। बादशाह को लाचार होकर उन्हें छुट्टी देनी पड़ी। कुछ दिन के बाद एक दिन डाक लेकर एक हरकारा आया जिसने एक साथ बादशाह सलामत की नजर किया। बादशाह अकबर ने खत पढ़ा तो मारे अफसोस के वह गश खाकर गिर पड़े। सारे दरबार में तहलका मच गया। आला किस्म का गुलाब जल, बेहतरीन फूलों की रूहें बादशाह सलामत के चेहरे पर छिड़की गई और उन्हें होश में लाया गया। उन्होंने बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, हमारा सबसे होशियार तथा हाजिर जवाब वजीर इस दुनिया से चल बसा। बादशाह के मुख से यह खबर सुनते ही सारे दरबार तथा आगरे भर में शोक की लहर दौड़ गई। उधर बीरबल ने एक गधे का तंदुरुस्त सा बच्चा बाजार से खरीदवाया और उसे वह इस तरह सिखाने लगे कि अगर उसका जरा सा भी इशारा कर दिया जाए तो वह सारी रात एक गोल दायरे में चक्कर काटा करे। थोड़े दिनों में जब वह गधे का बच्चा पूरी तरह हुक्म की पाबंदी करने लगा, तब बीरबल ने एक रात को एक अजीब किस्म की पोशाक पहनी जो निहायत कीमती जड़ाओं और आला किस्म के रेशम से तैयार कराई गई थी। बीरबल उस पोशाक को पहनकर रात के ठीक 12 बजे शाही तमोलिन के मकान पर पहुंचे और उसे जगाया। तमोलिन बीरबल की शक्ल देखकर डरी। तब बीरबल ने कहा, तमोलिन, तुम डरो मत, मैं जन्नत से तुम्हारे पानों की खातिर ही आया हूँ, तुम मुझे पान खिलाओ। तमोलिन बोली, सरकार, क्या जन्नत में पान नहीं मिलते हैं जो आप यहाँ पान खान आए हैं? बीरबल बोले, तमोलिन, जन्नत में सब चीजें मिली है और वहाँ सब आदमी बराबर रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसी पोशाक तुम मेरे जिस्म पर देखती हो वैसे ही वहीं का हर एक आदमी पहनता है। रही तुम्हारे पानों की बात, सो हमने हमेशा से तुम्हारे पान खाए हैं। जो मजा तुम्हारे पानों में है वह जन्नत के पानों में नहीं है। इतना सुनना था कि तमोलिन खुशी के मारे बीरबल के पैरों पर गिरने लगी। तब बीरबल 2 कदम पीछे हटकर बोले, क्या करती हो तमोलिन? तुम मुझे मत छुओ, नहीं तो मैं जन्नत के मजों से अलग हो जाऊंगा। जन्नत में जो मजे हैं उन्हें मैं जानता हूँ या फिर वह जानता है जो एक बार जन्नत की सैर कर आया हो। तब तो तमोलिन भी बोली, सरकार, मुझे भी एक बार वहाँ की सैर करा दो। बीरबल ने कहा, तुम सैर तो कर सकती हो मगर वहाँ का रास्ता बड़ा कठिन है, केवल पहली बार ही उसमें दिक्कत उठानी पड़ती है, फिर तो जन्नत का उड़न खटोला मिल जाता है। तमोलिन ने कहा कि मैं जन्नत की खातिर सब कुछ परेशानी उठाने को तैयार हूँ। बीरबल बोले, तो सुनो, तुमको लिवाने में आज से तीसरी रात इसी समय आऊंगा, लेकिन तुमको बिल्कुल नंगा होकर वहाँ चलना होगा। रास्ते में अगर तुमने आंखें खोली तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। अगर तुम जिस्म का कोई हिस्सा चलाओगी तो वह उसी समय गिरकर टूट जाएगा।
कम से कम 6 घंटे तुम्हें उसी तरह बैठना पड़ेगा। क्या अब भी तुम जन्नत की सैर को तैयार हो? जवान तमोलिन ने जवाब दिया, बेशक। बीरबल ने कहा, तो तुम फिर तैयार रहना, मैं बरसों आऊंगा। इतना कहकर बीरबल चल दिए और अपने मुकाम पर आकर सो गए। सुबह उठकर अपने नौकर से कहा कि देखो, जो नौकर शाही तमोलिन के यहाँ के पान लेकर बादशाह की नजर करता है, तुम जाकर उस रास्ते में बैठ जाओ और वह पान लेकर बादशाह सलामत की नजर करने ले जावे, उससे पेशतर ही तुम यह मसाला जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उन पानों पर निहायत सावधानी से छिड़क देना, नहीं तो मैं बाल बच्चों के तुम सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। नौकर ने जवाब दिया, नहीं सरकार, आप कैसी बातें करते हैं, और यह कैसे भूल जाते हैं कि मैं आप जैसे चतुर आदमी का नौकर हूँ। बीरबल यह सुनकर थोड़े हंसे और बोले कि अच्छा जाओ। नौकर इतना सुनकर खुशी खुशी जहाँ से चल दिया और बीरबल के कहे मुताबिक उसने वह मसाला शाही पानों पर छिड़क दिया और बीरबल के पास आकर मुँह मांगा इनाम हासिल किया। उधर शाही ख्वाजा ने पान ले जाकर बादशाह की नजर किए। बादशाह ने पान लेकर जो मुंह में रखा तो बदजायके से उनका तमाम मुंह खराब हो गया। उन्होंने हुक्म दिया कि शाही तमोलिन को फौरन हाजिर किया जाए। फौरन ही शाही तमोलिन पेशे नजर की गई। बादशाह ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे पान बदजायके क्यों आए हैं? तमोलिन ने कहा, जहांपनाह, जब से मेरी माँ मरी है तब से मैं ही रोज शाही पान का बीड़ा बनाती हूँ। बंदी को बेअदबी माफ हो। मेरे जैसे जायकेदार पान तो जन्नत की तमोलिन भी नहीं लगा सकती, इसीलिए वजीर आलम बीरबल खुद जन्नत से यहाँ पान खाने के लिए तशरीफ लाते हैं। बादशाह को तमोलिन की बात सुनकर हंसी आई, लेकिन वह उसे दबाकर बोले, हम कैसे यकीन करें कि बीरबल तुम्हारे पास पान खाने आते हैं? तमोलिन ने जवाब दिया, आलीजा, बंदी झूठ नहीं बोलती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है कि आप मेरे मकान पर छुप कर रहेंगे, हो सकता है कि वह आपको देखकर रास्ते में ही लौट जाएं, और न तब आप मुझे झूठी करार दे दें। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारी अर्ज मंजूर है, लेकिन तुम झूठी साबित हुई तो तुम्हें सजा दी जाएगी। शाही तमोलिन ने अदब के साथ पीछे हटकर अपने मकान पर आई। दूसरे दिन बादशाह अकबर शाम को 6 बजे ही शाही तमोलिन के मकान के एक कमरे में छिपकर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। उधर बीरबल को जब यह मालूम हो गया कि बादशाह तमोलिन के मकान पर तशरीफ ले गए हैं और छुप कर बैठे हैं, तो उन्होंने भी अपने चलने की तैयारी शुरू कर दी। आज बीरबल ने उस दिन से भी बहुत बढ़िया किस्म की पोशाक पहनी, जिसमें चारों तरफ कीमती मोतियों की एक आलीशान माला अपने गले में डाली, सर पर एक सेहरा बांधा जिसके ऊपर बादशाह अकबर के तुरे से भी कीमती और खूबसूरत तुरा लगाया। फिर नौकर से पूछा कि वह गधे का बच्चा कहाँ है? नौकर ने जवाब दिया कि हुजूर, आपके हुक्म से हमने शाही तमोलिन के मकान के हिस्से में छिपा दिया है। जब आप इशारा करेंगे मैं जाकर हाजिर करूंगा। बीरबल इतना सुनकर फिर बोले, देखो, यह शाही परवाना है जिस पर शाही मुहर और शाही दस्तखत है। जब तुम देखो कि मैं उन दोनों को लेकर चल दिया तो तुम 10 मिनट पेस्तर दीवान खाने के पहरेदार हो यह परखाना दिखा देना। वह फाटक खोलकर वहां से हट जाएंगे। वह उस परवाने में लिखा हुआ है, मगर यह सब काम फौरन और खामोशी के साथ करना। नौकर ने वह परवाना अपने पास रख लिया और बीरबल को सलाम करके चलता बना। जब बीरबल ने देखा कि आधी रात करीब आने को है तो वह घर से निकल पड़े और धीरे धीरे छिपकर तमोलिन, अगर आज बीरबल नहीं आए तो सुबह मेरी जान की खैर नहीं है। इतने ही में बीरबल ने शाही तमोलिन को आवाज दी। अब क्या था, तमोलिन खुशी से उछल पड़ी और उठकर फौरन दरवाजा खोला। बीरबल मकान के भीतर दाखिल हो गए और खड़े खड़े ही बोले, अच्छा पहले तो पान खिलाओ जिसके लिए हम जन्नत से यहाँ आते हैं। तमोलिन ने फौरन ही पान का बीड़ा हाजिर किया। बादशाह अकबर ने जब बीरबल की आवाज सुनी और उन्हें यह यकीन हो गया तो उनके हृदय में बीरबल के प्रति प्रेम उमड़ा। तब वह फौरन कमरे से बाहर आए और बीरबल को गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। बीरबल निहायत अदब के साथ पीछे हट गए और सिर झुकाकर आदाब बजाया।
तब कहने लगे, जहाँपनाह, बेदबी माफ की जाए, अगर मैं आपसे अपना जिस्म छुआ दूंगा तो फिर मैं जन्नत में जाने के लायक नहीं रहूंगा। जो मजे जन्नत में है, वहाँ का 1000वां हिस्सा भी इस दुनिया के मालिक को नसीब नहीं हो सकता, इसलिए मैं जन्नत में ही जाऊंगा और कहीं मजे लूटूंगा। बादशाह ने देखा कि इसके जिस्म पर इतना कीमती लिबास है, गले में निहायत की कीमती जवाहरात जड़े हुए हैं, तब तो वाकई जन्नत में मजे हैं। बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमें भी अपने साथ जन्नत ले चलो। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह, जन्नत में जाने का रास्ता बड़ा जिल्लत और परेशानी का है। रास्ते में बोलेंगे तो आपकी जबान गिर जाएगी, अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। आप अगर जिस्म का कोई हिस्सा हिला देंगे तो वह उसी समय टूटकर गिर जाएगा। करीब 6 घंटे तक बिल्कुल खामोश, आंखें बंद किए हुए एक ही तरह बैठना पड़ेगा। फिर नंगे होकर यह कपड़े बंद किए हुए एक ही तरह बैठना पड़ेगा। फिर नंगे होकर यह कपड़े उतार कर आप जा सकेंगे। बादशाह ने कहा, जन्नत के लिए हमको यह भी मंजूर है। बीरबल ने कहा, तो फिर आप तैयार हो जाइए, यह तमोलिन भी चलना चाहती है और ले चलना भी इसका ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा इसी के साथ हाथ के पान खाए हैं। बादशाह ने अपनी मंजूरी दे दी। तब बीरबल ने दोनों से कहा कि अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपके कपड़े उतार दूं। आँख खुली होंगी तो आपको नंगा होने में शर्म लगेगी। तब बीरबल ने उन्हें नंगा किया और अपने नौकर से इशारा किया, जिस पर उसने चुपचाप लाकर उस गधे को पास ही खड़ा कर दिया। तब बीरबल ने कहा, होशियार, अब आपकी मंजिल शुरू होती है, यह जन्नत का रास्ता है। इतना कहकर बीरबल ने गधे की पूंछ की तरफ मुंह करके बादशाह अकबर को नंगा बैठा दिया और गधे के मुंह की तरफ नंगी तामोलिन बिठा दी और लेकर चल दिए। इधर नौकर ने शाही परवाना जाकर दीवान खाने के ख्वास को दिखाया और कहा कि अब आप शाही हुक्म की तामील कीजिए। दीवा खाने के नौकर ने दीवान खाने खोल दिया और चाबी देकर अपने घर को चला गया। उधर बीरबल रात के सन्नाटे में चुपचाप उस गधे को दीवान खाने में ले जाकर बीचों बीच में एक खूंटे से बांध दिया। गले को बांधकर बीरबल ने जो इशारा किया तो उसने चक्कर काटना शुरू किया, जिस पर बादशाह और तमोलिन ने समझा कि अब हम जन्नत के रास्ते में जा रहे हैं और सोचने लगे कि जन्नत का रास्ता वाकई बहुत खतरनाक है, जो इतने छोटे दायरे में चक्कर काटना पड़ रहा है। इसी सोच विचारी में चुपचाप आंख बंद किए हुए गधे पर बैठे बादशाह और तमोलिन को सुबह हो आई, मगर गधे ने रुकने का नाम नहीं लिया। जब सुबह हो गई और सारे दरबारी तथा मुसाहिबों ने दीवान खाने में आकर बादशाह और तमोलिन को नंगा गधे पर बैठा दिया तो ताज्जुब करने लगे। सब आकर उन्हें अपने स्थानों पर बैठते जाते थे। जब बादशाह तंग आ गए और सोचने लगे, एक आंख खोलकर देखे तो सही, अभी कितना रास्ता तय करना है, एक आंख फूट जाएगी तो एक तो बाकी रहेगी। बादशाह ने जब अपनी एक आंख खोलकर देखा तो वह दंग रह गए। सारा दरबार लगा हुआ है, जिसके बीचों बीच में एक गधे पर मादरजात नंगी तमोलिन और मादरजात नंगे खुद बैठे हुए हैं। गधा चक्कर काट रहा है। बादशाह गुस्से के मारे आग बूला हो गए और उस गधे से उतरकर तमोलिन के एक लात मारी और भागकर हरम में सीधे घुस गए। लात लगते ही तमोलिन गधे से नीचे गिर पड़ी और शर्म के मारे वहां से भागी और अपने मकान में आई। बादशाह ने जनान खाने से हुक्म दिया कि बीरबल को अभी दरबार में हाजिर किया जाए, हम अभी आते हैं। हुक्म पाते ही बीरबल दरबार में हाजिर हुए। सब दरबारी तथा मुसाहिब उन्हें देखकर खुश हुए, मगर बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह निहायत गुस्से से कहने लगे, बीरबल, तुमने हमारे साथ बेअदबी और बदतमीजी का सलूक किया है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। बीरबल ने निहायत अदब और कायदे से झुककर सलाम किया और कहा, अलीज़ा, जो कुछ आप कहेंगे मैं करूँगा, परंतु एक बात अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछूं, लेकिन पहले मैं आपसे न पूछकर दरबारियों से ही पूछेंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। तब बीरबल कहने लगे, मेरे प्यारे बीर व मुसाहिब व दरबारियों और खवासों,
आप लोग बतलाइए, आज से पहले कभी आप लोगों ने यह देखा कि बीच दरबार सारी दुनिया का बादशाह एक तमोलिन के साथ नंगा, सो भी गधे पर सवार होकर चक्कर काटे? तो बतला दीजिए। दरबारियों ने कहा, नहीं नहीं, हमने आज तक नहीं देखा। तब बीरबल ने पूछा कि आप उम्मीद करते हैं कि आगे आप कभी ऐसा दृश्य देख सकेंगे? गैर मुमकिन, बिल्कुल गैर मुमकिन, चारों तरफ से आवाज आने लगी। तब बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी पहले भी यह देखा है और क्या उम्मीद करते हैं कि आगे आप कभी ऐसा दृश्य देख सकेंगे? गैर मुमकिन, बिल्कुल गैर मुमकिन, चारों तरफ से आवाज आने लगी। तब बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी पहले भी यह देखा है और क्या उम्मीद करते हैं कि आगे कोई इस प्रकार बादशाह को नंगा करके दरबार में ला सके और गधे पर नंगा एक तमोलिन के साथ बिठा सके? बादशाह ने कहा, नहीं, कभी नहीं। तब बीरबल ने कहा, आलीजा, मैंने यह वही खेल दिखाया है जिससे आपने कहा था कि बीरबल, हमें कोई ऐसा खेल दिखलाओ जो आज तक किसी ने न देखा हो और न आगे कोई देख सके। उसी खेल को दिखाने को 1 लाख अशर्फी और बेअदबी की माफी की मंजूरी ले ली गई थी। अब आप जो कुछ भी सजा मुझे दे, मैं उसे बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बीरबल का डरावना रूप। एक दिन बादशाह ने बीरबल को आजमाने के ख्याल से बहुत डरावना रूप बनाया और अचानक एकांत में बीरबल के सामने आ खड़े हुए। बीरबल ने उनकी भयावली सूरत, 20 सिर तथा हाथ केवल 2 ही देखे। पहले खुश होकर उनका आदर किया, बाद में कुछ ऐसी सूरत बनाकर बैठे जिससे मालूम होता था कि कुछ विचार कर रहे हैं। बादशाह ने बीरबल की जब यह लीला देखी तो उन्हें बड़ा ही अचंभा हुआ और अपने ही जी में विचारा कि पहले तो इनको डरना चाहिए था, सो तो डरे नहीं और अब विस्मय में हो रहे हैं। अंत में बादशाह ने पहले खुश तथा बाद में अचंभे में होने का कारण पूछा। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिसकी हद नहीं है, परंतु आपके स्वरूप को देखकर मुझे कुछ विस्मय उत्पन्न हुआ जिसके जाहिर करने में मुझको डर मालूम होता है। बहरूपिया वेशधारी बादशाह ने बीरबल को निःसंकोच होकर कहने की इजाजत दी। इजाजत पाकर बीरबल बोले, है बहुमसनकधारी महाकाय, आपके 20 नाक है पर हाथ 2 ही है। मेरे तो केवल 1 ही नाक और हाथ 2 ही है, परंतु जब कभी मुझे सर्दी या जुकाम हो जाता है तो 1 ही नाक को साफ करने में परेशान हो जाता हूँ, लेकिन आपके तो 20 नाक है। जब आपको जुकाम होता होगा तो कैसे इन 2 ही हाथों से आप इन सब नाकों की सफाई करते होंगे? यह मेरी समझ में अब तक नहीं आया। क्या आप कृपा कर इसका रहस्योद्घाटन करेंगे? बीरबल की इस व्यंग्योक्ति पर प्रसन्न हो बादशाह ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया तथा बादशाह के साहस और साहसिक चतुराई के उत्तर की प्रशंसा की। न्याय और जुर्माना। एक दिन एक ब्राह्मण ने स्वप्न देखा कि उसने 100 रुपए अपने किसी मित्र से उधार लिए हैं। सुबह होते ही उसने यह बात अपने मित्र लोगों से कही और पहुँचते पहुँचते यह बात उस मित्र तक भी पहुँच गई जिससे कि स्वप्न में रुपए उधार लिए थे। उस मित्र ने ब्राह्मण से उन रुपयों को वसूल करने का विचार किया। आता ब्राह्मण से भेंट होने पर उसने तड़क कर कहा, अरे मित्र, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे, सो मुझे अभी दो। यह सुनकर वह यकायक गरीब ब्राह्मण घबराया और अंत में उसकी हाथापाई का सामना करने को तैयार हो गया। यह देख वह मित्र चकराया, उसे यह आशा नहीं थी। आता वह ब्राह्मण को नालिश की धमकी देता हुआ चला गया और फिर उसने ब्राह्मण महाशय पर रुपया उधार लेने का अभियोग लगाकर दावा कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना और स्वप्न का माजरा होने के कारण आखिर वह मामला बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह को भी जब कोई तरकीब न सूझी तो उसने मामला बीरबल के सुपुर्द कर दिया। बीरबल को मामला समझने में देर न लगी। बीरबल ने एक बड़ा दर्पण मंगवाया, फिर 100 रुपए के नोट सजाकर इस तरीके से रखे कि उनकी परछाई उस दर्पण में दिखाई दे सके। तब बीरबल उस दगाबाज मित्र से बोले, तुम्हें कितने रुपयों की छाया इस दर्पण में दिखती है, उन्हें तुम ले लो। मित्र ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हो सकता है?
तभी तुरंत बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी तो तुमसे स्वप्न में रुपया मांगा था, फिर क्यों असली रुपए चाहते हो? स्वप्न भी तो ऐसी ही परछाई है। तब तो वह दगाबाज मित्र लज्जित होकर चलने लगा। तभी बीरबल बोले, ठहरो, तुमने इस गरीब ब्राह्मण को नाहक ही परेशान किया है, आता तुम पर इतने ही रुपए जुर्माने किए जाते। तब फिर जो जुर्माने की रकम मिली वह उस गरीब ब्राह्मण को दी और विदा किया। बादशाह अकबर बीरबल के इस न्याय से अत्यंत ही प्रसन्न हुए कि उसने किस प्रकार दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया था।